अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो बात ये है कि डकी पे और रजब जट पे पाबंदी लगी, गिरफ्तार किया गया उनको। नंबर 2 बात, ये पाकिस्तान के कुछ प्लेयर मुकम्मल फिट नहीं है। तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि गेम होने में क्या बोला शुएब अख्तर ने, और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं। ये भी लोग आप अगर जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये तो हो नहीं सकता कि मैं पहले ही चंद लम्हात में पूरी स्टोरी सुना दूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको कम से कम वीलॉग देखना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ जो भी देखने वाले हैं कि भाई आप ये फेसबुक पे और ये इस पे इंस्टाग्राम पे ये आप मेरी जो है ना वीलॉग मत देखा करें। अगर आप मेरा वीलॉग देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे देखें, ताकि मेरी व्यूअरशिप में तो बढ़े। आपके देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये आप देखते हैं, लाइक भी करते हैं तो क्या फ़ायदा। जब तक आप यूट्यूब मेरे वीलॉग चैनल पे नहीं देखेंगे तो व्यूज़ कहाँ से बढ़ेंगे। खैर एनीवे वो तो एक अलग बात है। बात ये है कि ये एक बैटिंग कंपनी है और जो मतलब सर्कुलेशन करती है, तो उसका ये तस्वीर करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने कहा कि भाई बैटिंग और सरोगेशन तो पीएसएल वालों ने किए, यानी पीएसएल 2023 में भी तो ये कंपनी स्पॉन्सर थी। तो आप पीएसएल वालों को क्यों नहीं बोल रहे, यानी पाकिस्तान सुपर लीग वालों में जो भी थे 2023 में। लेकिन उस टाइम पे इस पे पाबंदी नहीं थी, इस कंपनी पे बैटिंग पे इस पे जो है कंपनी नहीं थी, मतलब वो पाबंदी नहीं थी उस टाइम पे। तो जब पाबंदी नहीं थी तो कानून भी लागू नहीं होता था। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने इस कंपनी को पे पाबंदी लगा दी कि ये कंपनी बैटिंग करवाती है, यानी जुआ उस तरह की है। तो लिहाजा आप बैटिंग में और ये उस दूसरी चीज़ों में मुलविस है, इस पे सर्कुलेशन में मुलविस है, तो लिहाजा ये कंपनी पे आप इसके मतलब वो नहीं करेंगे, तशवीर नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये दोनों ने, डकी ने या इसने रेप जेट ने उसके बाद भी किए, इस वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये कई और जराए से बात भी पता चली है कि ये इनके साथ एक फीमेल भी हैं, यूट्यूबर बहुत मशहूर हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि वो किसी पुलिस आला हुकाम की किसी की बेटी है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। वो तो पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर पिछला वीलॉग अगर आपने गौर से देखा हो, कि पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक़ हैं, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और उर्दू में उसको बोलते हैं बुनियाद, मतलब वो स्ट्राइक रेट परसेंटेज के साथ है, एक बंदे के लिए एक है, दूसरे के लिए दूसरे, तीसरे के लिए तीसरे हैं। तो ये असल में स्टोरी है। बहरहाल उन्होंने जो उनको गिरफ्तार किया तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो बैटिंग कंपनी की जो भी उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे थे या जो भी कर रहे थे वो काम कर रहे थे, ये वजह थी। ज़ाहिर है जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी तो फिर तो आप जो भी काम करो, कोई भी हुकूमत हो एक्स वाई जेड, जब वो पाबंदी लगा दे उसके बाद आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरी एक बात सुने, ये जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये यूट्यूबर होते हैं, शायद आप वीलॉग चैनल आपके नहीं है या आप इस तरफ ज़्यादा आपको मालूमात नहीं है, ये सब के सब जो है ना, ये अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। ये उतने ही अमीर होते हैं जितने पाकिस्तान में क्रिकेटर अमीर होता है। इनकी अपनी पीआर होती है, इनके दोस्त होते हैं, इनका प्रोफेशनल है ये, ठीक है। ये तन तना जो है ना इस जंग में नहीं उतरते कि अकेले उतर गए, कैमरा पकड़ लिया और लोगों की वीडियो बनाई और माइक पकड़ लिया और उसमें बोलना, लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, बोलना शुरू हो गया। ये अकेले किसी विदाउट स्पॉन्सरशिप के कर ही नहीं सकते, किसी की सपोर्ट के बगैर। अब सनाउल्लाह खान की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, 12 साल इसने पीटीवी में काम किया है। इससे जो है ना मैथ कॉम जर्नलिज्म में किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये प्रोफेशनल लोग बन जाते हैं। ये साथ में अपना बिजनेस जॉब भी करते हैं, लेकिन मेन प्रोफेशन इनका यही, बाकी भी यही हो।
इजाज बाकरी हो गया, अब्दुल माजिद भट्टी, वहीद खान, ये जितने भी हैं, तो आप मुझे बताएं इनके पास कौन सी फाख्त है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सुशांत मेहता वर्ल्ड का जो टेस्ट मैच इंडिया हारा था, तो सुशांत मेहता कहता है कि बुमराह जब गया ड्रेसिंग रूम में तो गौतम गंभीर के साथ वो बैठा हुआ और गौतम गंभीर को बता रहा है इशारे करके कि कंप्लेन कर रहा है शुभमन गिल की। अब मुझे आप बताएं, वो बैठा हुआ है मुंबई में, स्पोर्ट्स यारी कर रहा है, ये किसी भी शहर में इंडिया के बैठा है, उसको कैसे पता कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर से और उससे बात की है बुमराह ने। बुमराह तो टूर पे था, अब वो फोन करके थोड़ी बता रहा था इसको कि ये गौतम गंभीर की हम लोग ये बात करें। तो ये जो स्पेकुलेशन पे करते हैं अवाम इनकी जो बात होती है वो 20% से भी कम हकीकत होती है। ज्यादातर जितने भी हो, चाहे वो शाहिद हयात हो, वो अख्तर अब्बासी हो यूट्यूबर, वो शेरोज हो, वो सनाउल्लाह हो, सनाउल्लाह के जराए थोड़े ज्यादा है। अगर जिस तरीके से वो मोहसिन नकवी को अपने वी लॉग में बातें सुना रहा है ना, इसका मतलब है उसके स्टेक भी इस्टेब्लिशमेंट में इधर उधर कहीं है, वरना इस तरह की कोई स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो है ना अपने वी लॉग में बातें नहीं करता, उसको पीछे से कहीं सपोर्ट है। और हो गए अब्दुल माजिद जिनके मैंने नाम लिए, मिर्जा इकबाल पे, वट एवर बेशुमार है, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ साबिक कुछ जर्नलिस्ट, बस क्या है, बस वही वाली बात है। तो ये अपने उस तरह रेफरेंस से यहाँ तक पहुंचे और ये अवाम के साथ वो उनको ना अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलूँगा मैं, उन पे अपनी दुकान से उनको चीज़ें बेचते हैं, बस ये बोलूँगा सोफिस्टिकेटेड वर्ड। ये तो एक तरफ बात होगी, इनको तो छोड़ दे। पाकिस्तान के जो 3 प्लेयर फखर जमान, सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ की इंजरी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, और तो इनको इस इत्तफाक को तो खैर इस वजह से लेके गए कि वो बाबर आजम जो है उसको नहीं लेके जाना था। भाई फखर जमान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आप समझे। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर याद हो या नहीं याद हो, अगेंस्ट न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है कराची में मैच हुआ था, वो उसने स्लाइड की थी, याद है आपको, पहला ओवर था शायद, और वो स्लाइड करते हुए इंजर्ड हो गया था। ये नहीं, वो हल्की सी डाइव भी नहीं कर सकता, उसको इंजरी का भी दोबारा उसको खतरा है। जब वो इतना अनफिट है तो भाई उसको आप 1.5 साल की टीम से बाहर कर दो, उसको जब मुकम्मल फिट हो तब उसको लाओ ना कि अब ये तो पॉसिबल नहीं है। कीपर बनाओगे तब भी उसने डाइव करनी है, फाइन लेग पे खड़ा करोगे तब भी डाइव करनी है, डाइव तो उसने गेंद के लिए करनी है ना, अब डाइव उसके लिए ममनू हो गई है। ये उसकी फिटनेस का हाल है। और तो हफीज साहब बोलते हैं वो हमारा मैच विनर है, जो 10 में से कहीं एक मैच जीतवाता है, इसको भी साइड में रखो। नंबर 3 बात, शुएब अख्तर ने थूका हुआ चाटा है, उसने गेम होने में बुलाया, दावा किया शुएब अख्तर ने, सना मीर भी थी और बाजेद भी था। अच्छा, तीनों इस बात पे मुत्तफिक थे कि बाबर रिजवान को होना चाहिए। शुएब अख्तर ने उसमें एक बात थोड़ी सी सही बोली है, वो भी बताऊंगा, जो बात फैक्ट होगी बताऊंगा। शुएब अख्तर ने बोला है कि एशिया कप में 3 प्लेयर वापस आ रहे हैं, अब नाम नहीं बताए, स्पेकुलेशन है। अब सुनना, आगे जाके आप और से सुनिएगा। और पाकिस्तान शारजा में 130 रन से ऊपर नहीं करेगा, तो 130 से 150 रन तो शारजा में मैच विनिंग स्कोर है, पहले ये सुने। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारेगा, ठीक है। राशिद खान ने ये बयान दिया और उसने अपनी तरफ से सही है, वो एक टीम का कैप्टन है, टीम का कैप्टन कोई भी बयान दे सकता है, उसने कोई गलत बात नहीं बोली है। उसने बोला पाकिस्तान को दोनों मैच हराएंगे, वो तो एक स्पोर्ट्स में होती है ना चीजें, बोलते हैं एक दूसरे को, वो तो चलो छोड़ दो। फिर शुएब अख्तर ने जो सही बात, जो किसी, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बाबर आजम को सीपीएल में खेलने जाना था, रिजवान गया है, बाबर आजम को इन्होंने रोका हुआ था और ये कोशिश में थे कि कोई इंजरी का बहाना करके, लेकिन कोई अंडर अगर परफॉर्मेंस ना कर सका तो हम बाबर को एशिया कप में भेज देंगे, इसीलिए वो लाहौर में किसी अकेडमी में प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसके चांसेस हैं वापसी के। अगर ये ट्राई नेशन जीत गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके, फिर उसको शायद नहीं ले, लेकिन फिर भी इनको भरोसा नहीं है। वो जो मोहसिन नकवी बोल रहा था ना कल मीडिया सेंटर से खिताब करके मीडिया के लोगों से, जिस तरीके से वो बैठा हुआ था, घबराया हुआ, लगता ही नहीं था, कंफ्यूज था बेसिकली। पीसीबी का, वो पीसीबी की चेयरमैनशिप उसको सूट ही नहीं करती, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो चेयरमैन है, बस उसको मिल गया ना, एक चैनल चला रहा है। तो पीसीबी के जब अमूर तू समझ ही नहीं आ रहा, तो साफियों के सवाल में सिर्फ ये बोल रहा है कि अच्छी टीम में जीतेंगे, तुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे छोड़ दे, वो किसी और को आने दे। खैर वो अलग डिबेट है, वो कहाँ आने देगा,
वो उसको जो लाए गए हैं वो बिठा के रखा हुआ है उसको इसी काम के लिए। उसके अलावा दूसरी बात कि ये तो शेख अख्तर ने बोल दिया, लेकिन बाबर आजम को वापस जो है ना उसकी इस तरह से चांस बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि सनाउल्लाह ने अपने वीलॉग में बोला कि यार अब सुनिएगा, साहबजादा फरहान सामयूब फ़खर 3, तो चौथे पे आवाज सलमान, पांचवे पे हारिस, और छठे पे भी उसने ना एक एक बैट्समैन ऐड किया है। तो आप बताएं इसमें जो है ना वो कहाँ जगह बन सकती है इसकी, क्या नाम है, बाबर आजम और रिजवान की। तो रिजवान को ले लेना चाहिए अगर ले सकते हैं, क्योंकि हारिस जो है वो दुबई की कंडीशन में स्पिनिंग, वो बाटा विकेटें होंगी नहीं, बाटा विकेटों में तो सही है, लेकिन स्पिनिंग ट्रैक पे प्रॉब्लम होगी, तो रिजवान स्पिनर को अच्छा खेलता है और रिजवान जो है ना उसको ले सकते हैं। तो एक ही चेंज बनती है, दो चेंज तो बन ही नहीं सकती। तो ये उससे, लेकिन मैंने उसको जवाब तो मैं उसको दूंगा। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि जो इससे बात की है सनाउल्लाह ने, तो शुएब अख्तर ने एक और बात भी की है। शुएब अख्तर ने ये बात की है कि पाकिस्तान की जो जिस पोजीशन, मतलब जिन पिचों पे बाबर और रिजवान की ज़रूरत है वहाँ इनको नहीं लेते, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लेते हैं। वैसे तो बात सही नहीं है भी नहीं पूरी, लेकिन चलो मान भी लें कि बाटा विकेटों पे तो कोई भी प्लेयर चल जाएगा, लेकिन शुएब अख्तर चाहे बाटा विकेट हो चाहे वो बॉलिंग सपोर्टिंग विकेट हो, रिजवान बाबर ने हर जगह प्रूफ किया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में किया है, दुबई में किया है, बल्कि पाकिस्तान में किया है, दुबई में किया है, पाकिस्तान, दुबई, साउथ अफ्रीका में किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है, उन्होंने न्यूजीलैंड में किया है। तो ये बात नहीं करो, मतलब ना, और खुल के बताओ कि कौन से 3 प्लेयर चेंज होंगे ना। तुम इतने बड़े जो बनते हो इंटेलेक्चुअल स्टाइल मारते हो तो बता दो, वो नहीं बताएगा क्योंकि स्पेकुलेशन में बात है। दूसरी बात ये है कि उससे ये भी बोला है कि लिख के ले लो कि अफगानिस्तान जीत जाएगा, लिख के ले लो। लेकिन मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ कि मैं पाकिस्तान की टीम से एग्री नहीं करता हूँ, बाबर, रिजवान ये हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूँ, पॉसिबल है, प्रेशर इंडिया पे ज्यादा होगा, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं होगा। जिसको लोग बोलते हैं ये तो हारेंगे हारेंगे हारेंगे, ये कहा जीतेंगे, क्या पता वो ट्रांजिशन भी हार जाए, लेकिन वो इंडिया को कहीं मैच हरा ना दे, ये मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हो ना, उस पर प्रेशर बिल्ड करते हो, तो वो फिर जो है ना वो कर देता है जिसकी कोई तवक्को नहीं करता। और ये तो पाकिस्तान टीम के बारे में मशहूर भी है, और मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ आप। उसके अलावा हफीज साहब का मैं ज़रा आज देख रहा था ओडीआई की और वो T20 का, तो ओडीआई में हफीज साहब की एवरेज जो है वो है 35, सही है ना, 35 की एवरेज है। और बाबर आजम की आप खुद देख लें, उसकी मेरा ख्याल है 50 से ऊपर है, हाँ। और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आपको पता है कितना है T20 में? 129। और हफीज साहब का बताऊं कितना है? 122। बाबर आजम ने 118, 137 या 138 मैचेस खेले हैं, उसकी 19 सेंचुरियां और 37 नेस्ट सेंचुरियां हैं। और हफीज साहब ने 218 ओडीआई खेले हैं, एज ओपनर खेले हैं, उसकी 11 सेंचुरियां और 38 टेस्ट सेंचुरियां। तो वो तो जेलस होगा इससे। और इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, एक फनी वीडियो में लगाऊंगा इसमें, तो वो फनी वीडियो आप देखिएगा, वो 15 सेकंड की भी नहीं है, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। दूसरी बात है, सनाउल्लाह खान टीम एक तुमने बनाई है कि यार एक ऐड हो जाएगा, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मेरे हिसाब से T20 की जो टीम है ना, किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ, साइम और साहबजादा फरहान ओपनर, ठीक है, ये बल्कि साइम और साहबजादा फरहान से अगर कोई नहीं चलता तो हारिस इनके साथ आप इंडक्ट कर सकते हो, वरना आप अगर साहबजादा खेलेगा तो पार्ट टाइम कीपर के साथ आप जाओगे। ये पहले भी मैंने बात की है, जैसे उसके अलावा हल नहीं है, ठीक है ना। रिजवान को आप हटा दो, रिजवान को आप हटा दो। तो
8-8 मैच तो है नहीं, जाहिर सी बात है चांस मिलेंगे। नंबर 3 पे आपके पास बाबर आजम, नंबर 4 पे फखर जमान। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितने भी T20 में और ODI में वहां पे बॉलर हैं, वो या तो लेग स्पिनर है, या लेफ्ट आर्म है, या ऑर्थोकॉर्ड है, तो वो उनको लेफ्ट हैंडेड ज्यादा आसानी से टैकल करता है, ऑफ स्पिनर कम है। 5वें नंबर पे आपका आ जाना चाहिए हसन नवाज। 6ठे नंबर पे आपको एक बैट्समैन इंडक्ट करना है, तो अब्दुल समद गया हुआ था ना अभी पाकिस्तानी शाहीन के साथ, आप अटैकर उसको आप टीम में डालो। आप हुसैन तलत तो वर्ल्ड ODI क्या, वो तो T20 का नहीं है, आप 6ठे नंबर पे उसके साथ जाओ। आप ख्वाजा अब्दुल नाफी को आप लेके जाओ, यंगस्टर को, फिर बिलीव भी करो ना, इंडिया ने यकीन भी तो किया है। और फास्ट बॉलिंग में बताऊं शुएब अख्तर ने क्या बोला है, मेरे 3 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, हारिस और वसीम जूनियर। शुएब अख्तर तेरे तीनों बॉलर गलत। मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलरों में शाहीन, सलमान मिर्जा और वो अली रजा को अंडर-19 के लड़के को होना चाहिए। बहरहाल ये वीलॉग काफी लंबा हो गया है, लेकिन मैंने 2-3 चीजों को एक साथ आपके सामने पेश कर दिया है, और फिर नेक्स्ट कंटेंट में फिर बात करेंगे वीलॉग में। There's the third one. There's another one. Steyn has got him again. I think Steyn's enjoyed that one as well. What a start from South Africa. In the blink of an eye, they've picked up 3 wickets, and Pakistan have only got 4 runs on the board. Those dancing girls will be exhausted. 2 slip standing. Yep. You can smile. You can smile. Hafid head down. And that's Pakistan's 3rd wicket gone down. No score for Hafiz. It's 4 for 3.